नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज़ पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में 9th पार्ट जो है मिशन NTPC 2020-21 की जो सीरीज़ है उसका 9th पार्ट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये सभी सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि NTPC या फिर ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और साथ ही साथ हमने करंट अफेयर के कुछ मिक्स क्वेश्चन रखे हैं इसमें जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड एन MOU प्रसार भारती फॉर प्रमोशन ऑफ न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने प्रसार भारती के साथ एक MOU साइन करा है प्रमोशन के लिए, एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा इफको। तो इफको ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने प्रसार भारती जो है उनके साथ एक MOU साइन करा है जिससे कि प्रमोशन करा जा सके नए एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस के लिए। अब अगर यहाँ पे बात करी जाए इफको की, तो इफको की फुल फॉर्म होती है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड। तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड जो है ये फुल फॉर्म हो गई इफको की। अब अगर यहाँ पे हम इस टेक्नोलॉजी की बात करें या फिर इनोवेशन की बात करें जो कि एग्रीकल्चर के लिए, फार्मर्स के लिए लाई गई है, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें जो है वेरियस इनोवेशन टेक्नोलॉजीज हैं जो कि अडॉप्ट करी गई हैं एग्रीकल्चर फील्ड के लिए। और ये जो होंगी ये सब ब्रॉडकास्ट कराई जाएंगी DD किसान चैनल पे। 30 मिनट का ये प्रोग्राम होगा जो कि प्रोवाइड करेगा नॉलेज और सपोर्ट फार्मर्स के लिए। तो जितने भी फार्मर्स हैं हमारी उनको मदद करने के लिए 30 मिनट का प्रोग्राम जो है ये तैयार करा गया है जिसमें जो भी टेक्नोलॉजी या फिर अडॉप्ट करी गई है एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड उसको प्रसार कराया जाएगा DD किसान चैनल पे। तो ये जो रहेगा ये काफ़ी मदद होगी इससे फार्मर्स की, टेक्नोलॉजी के लिए भी और इनोवेशन के लिए भी। और साथ ही साथ जो यंग फार्मर्स होंगे उनके लिए भी इसमें लेबोरेटरी टेस्टिंग की जो डिसीजन लिए गए हैं वो भी इसमें डिस्कस करे जाएंगे। तो उनसे जो यंग फार्मर्स होंगे उनको भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और फायदा रहेगा। अब ये जो MOU साइन करा गया है ये गवर्नमेंट की भी हेल्प करेगा टू अचीव द टारगेट ऑफ डबलिंग द फार्मर्स बाय 2022। तो गवर्नमेंट ने जो एक टारगेट रखा है कि 2022 तक जो हमारे देश में फार्मर्स हैं, जो हमारे देश के किसान हैं, उनकी जो संख्या होगी हम उसको डबल कर देंगे। तो ये जो MOU साइन करा गया है तो ये डायरेक्टली सरकार की मदद करेगा फार्मर्स को डबल करने में 2022 तक। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु डिस्कवर्ड DNA डबल हेलिक्स। तो DNA में जो डबल हेलिक्स होता है उसकी खोज जो करी गई थी, डिस्कवरी जो करी गई थी वो किसके द्वारा करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ B एंड C। तो बोथ B एंड C क्या है, तो जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। तो फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वॉटसन जो है इन दोनों ने मिलके DNA के डबल हेलिक्स जो है इसकी खोज करी थी, डिस्कवरी करी थी। अब ये जो डिस्कवरी करी गई थी इनके द्वारा, इसका जो नाम रखा गया था डबल हेलिक्स, ये भी रखा गया था जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। Who has been appointed as the new chairman of SBI? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो SBI जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके अभी हाल ही में एक नए चेयरमैन चुने गए हैं। तो वो कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार खरे। दिनेश कुमार खरे जो हैं इनको चुना गया है नया चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। इनका जो टेन्योर रहेगा वो 2 साल के लिए रहेगा। 7 अक्टूबर 2020 से लेके 7 अक्टूबर 2022 तक के लिए इनको चुना गया है चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। इनसे पहले जो थे, इनसे पहले कौन थे चेयरमैन SBI के, तो वो थे रजनीश कुमार। रजनीश कुमार जो थे ये पूर्व चेयरमैन थे, फॉर्मर चेयरमैन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। तो ये आपको याद रखना है, जिनका कि 7 तारीख को 7 अक्टूबर को इनका टेन्योर जो है वो खत्म हो चुका है और नए चेयरमैन बन गए हैं दिनेश कुमार खरे। तो ये आपको नाम याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो बात हुई है वो हुई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो SBI जो होता है इसकी फुल फॉर्म आपको पता ही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होती है SBI की फुल फॉर्म। अब अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करी जाए तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1955 में। ईयर जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, काफ़ी बार एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आपको 1955 जो है ये याद रखना है, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका पुराना नाम भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है ये पुराना नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। करंट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो ये भी नई अपॉइंटमेंट हुई है, नए मैनेजिंग डायरेक्टर चुने गए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, जो रहेंगे अश्विनी भाटिया। अश्विनी भाटिया जो है ये नए मैनेजिंग डायरेक्टर चुने गए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। तो ये भी आपको नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच कंपनी हैज पार्टनरशिप विद महुआ
टू ब्रिंग द स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ द कंट्री ऑनलाइन। तो कौन सी कंपनी है जिन्होंने पार्टनरशिप करी है? मोहुआ। तो यहाँ पे मोहुआ जो है ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ कौन सी कंपनी है जिसने पार्टनरशिप करी है जिससे कि उनको ऑनलाइन ला सके? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्विगी। तो स्विगी जो है ये फूड टेक कंपनी है जिसने पार्टनरशिप करी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ। ये जो है ऑनबोर्ड करेगी स्ट्रीट फूड को, वेंडर्स को, और ये जो है ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोवाइड करेगा ऑनलाइन एक्सेस थाउजेंड्स कस्टमर को और इनेबल करेगा वेंडर्स को, जिससे कि उनका जो बिजनेस है उसको बढ़ाया जा सके। अब ये जो साइन करा गया है ये प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि जो स्कीम है उसके द्वारा बनाया गया है। तो ये आपको स्कीम भी याद रखनी है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। तो ये जो स्कीम है इसके अंतर्गत ये जो पार्टनरशिप करी गई है ये करी गई है। When did the French East India Company first establish its factory in India? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने जो अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी इंडिया में, हिंदुस्तान में, वो कहाँ पे लगाई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा सूरत। तो सूरत जो है गुजरात में, वहां पे पहली फैक्ट्री लगाई गई थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो ये जगह अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको याद रखनी है कि सूरत जो है वहां पे पहली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी। अब ये जो लगाई गई थी तो ये कब लगाई गई थी? तो ये लगाई गई थी 1667 में, और जो फ्रांसिस कैरन थे इनके द्वारा लगवाई गई थी। सेकंड फैक्ट्री की अगर बात करी जाए तो सेकंड फैक्ट्री लगाई गई थी मसूलीपट्टनम में। तो मसूलीपट्टनम जो है उसमें 1 साल बाद मसूलीपट्टनम में एक और फैक्ट्री लगवाई गई थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, पहली और दूसरी दोनों आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड द रिजल्ट ऑफ द नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2020? तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने रिलीज कर दिया है रिजल्ट नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2020 का? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है इनके द्वारा अभी हाल ही में रिजल्ट रिलीज करा गया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2020 का। अब अगर इस अवार्ड की बात करी जाए तो ये जो है ये पहली बार दिया जा रहा है 2020 में, इससे पहले कभी नहीं दिया गया। 2020 में इसका पहला एडिशन आया है, 2020 से ही ये अवार्ड स्टार्ट करा गया है। ये जो अवार्ड दिया जाता है ये 12 सेक्टर्स में दिया जाता है, 12 फील्ड्स में दिया जाता है, जो कि रहेंगी एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, अर्बन सर्विसेज, इंडस्ट्री 2.4, सिक्योरिटी, एजुकेशन, स्पेस, एग्रीकल्चर, एनर्जी, फाइनेंस और फूड एंड हेल्थ। तो ये टोटल 12 सेक्टर्स हैं जिनमें ये जो नेशनल स्टार्टअप अवार्ड जो होता है ये दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, 2020 में पहला एडिशन था इस अवार्ड का और ये 12 सेक्टर्स में दिया जाता है। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज करा गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के द्वारा रिलीज करा गया है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, सरदार सरोवर डैम इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? तो सरदार सरोवर डैम जो है ये कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है? सरदार सरोवर डैम जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम रहता है इंडिया का। तो ये कौन सी रिवर के ऊपर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नर्मदा। तो नर्मदा रिवर जो है उसके ऊपर बना हुआ है सरदार सरोवर डैम। अब अगर सरदार सरोवर डैम की बात करी जाए तो सरदार सरोवर डैम जो है ये ग्रेविटी डैम है और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है गुजरात स्टेट में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सरदार सरोवर डैम जो है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। अब जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये 4 स्टेट्स हैं जो कि पानी जो है वो रिसीव करती हैं सरदार सरोवर डैम से और इलेक्ट्रिसिटी जो है ये सप्लाई करी जाती है इसी डैम के द्वारा इन चारों स्टेट में। तो ये आपको याद रखना है। अब जो इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी ये प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी 5 अप्रैल 1961 में, और इसका जो इनॉग्रेशन करा गया था वो करा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 सितंबर 2017 में। तो ये आपको याद रखना है, 17 सितंबर 2017 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेशन करा गया था सरदार सरोवर डैम का। और ये कौन सी रिवर के ऊपर है? तो ये रहेगा नर्मदा रिवर के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, द पार्ट ऑफ द आई विच कैन बी ट्रांसप्लांटेड इज? तो कौन सा पार्ट होता है हमारी आंख का जो कि ट्रांसप्लांट किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉर्निया। तो कॉर्निया जो पार्ट होता है हमारी आंख का उसको मेनली ट्रांसप्लांट करा जाता है। तो हमारी आंख के आगे जो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है वो होती है कॉर्निया, जो कि प्रोटेक्ट करती है हमारे बैक पार्ट को। तो ये जो होता है ये मेनली ट्रांसप्लांट करा जाता है। तो ये आपको याद रखना है।
हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन फॉर 2020। तो इनमें से कौन है जिनको कि नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है मेडिसिन के लिए 2020 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा हार्वे जे एल्टर। हार्वे जे एल्टर जो है इनको नोबेल प्राइज के लिए सम्मानित किया गया है मेडिसिन के लिए 2020 में। और कौन कौन है जिनको कि मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी के लिए सम्मानित किया गया है, तो वो हो जाएंगे माइकल हॉक्टन, चार्ल्स एम राइस और हार्वे जे एल्टर। इन तीनों को 2020 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए। और इन्होंने क्या डिस्कवरी करी है, तो इनके द्वारा जो है खोज करी गई है हेपेटाइटिस सी वायरस की। तो हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से इनको फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है 2020 में। तो आपको तीनों के नाम याद रखने मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। Which of the following is used for the preparation of dynamite? तो डायनामाइट जो होता है उसकी प्रिपरेशन में इनमें से किसको यूज किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरॉल। नाइट्रोग्लिसरॉल जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है या फिर यूज किया जाता है प्रिपरेशन में, बनाने में, डायनामाइट में। तो ये आपको याद रखना है। जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो जेट इंजन्स जो होते हैं वो किस चीज के प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन पे वर्क करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन पे वर्क करते हैं जेट इंजन्स। विच कंट्री हैज रिसेंटली टेस्टेड दी टिसरकॉन, जिसको कि जिरकॉन भी कहा जाता है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन दी बेरेंट्स सी। तो बेरेंट्स सी में कौन सी कंट्री है जिन्होंने टिसरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण करा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रशिया। तो रशिया जो कंट्री है इन्होंने अभी हाल ही में जिरकॉन या फिर टिसरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है बेरेंट सी में। बेरेंट सी जो है ये नॉर्वे और रशिया के बीच में जो सी है वो है बेरेंट सी। तो इसमें आपको याद रखना है यहाँ पे परीक्षण करा गया है रशिया के द्वारा टिसरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। अब ये जो क्रूज मिसाइल है इसकी जो क्षमता है, इसकी जो स्पीड है, तीव्रता जो है इसकी वो है 9 मैक की। 9 मैक की जो है इसकी स्पीड रहेगी। 9 मैक का मतलब होता है ध्वनि जो होती है, साउंड जो होती है उसकी भी 9 गुना तेज स्पीड रहने वाली है इस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की, जो कि टेस्ट करी गई है रशिया के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। Which of the following is not the function of kidney in humans? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि फंक्शन नहीं है किडनी का, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेंटेनिंग दी बॉडी टेम्परेचर। तो मेंटेनिंग दी बॉडी टेम्परेचर जो है ये फंक्शन नहीं होता है किडनी का। किडनी जो होती है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करती है। बाकी जो तीनों ऑप्शंस है ये किडनी के द्वारा परफॉर्म करे जाते हैं। रेगुलेटिंग एंड फिल्टरिंग दी मिनरल्स फ्रॉम दी ब्लड। तो रेगुलेट करना और फिल्टर करना मिनरल्स को ब्लड से, ये काम होता है किडनी का। मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस। तो मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस जो होता है, जो फ्लूइड बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने का काम होता है किडनी का। रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जो होता है उसको रेगुलेट करने का काम होता है किडनी का। किडनी जो होता है इनके ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप में एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती हैं। तो ये जो काम होता है ये भी होता है किडनी का। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। पैलीजोर, जिसको कि पैलजोर के नाम से भी जाना जाता है, स्टेडियम विच इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद फुटबॉल इज इन विच स्टेट। तो पैलीजोर जिसको कि पैलजोर के नाम से जाना जाता है, ये स्टेडियम जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो सिक्किम स्टेट जो है वहां पे जो कैपिटल है सिक्किम की गैंगटॉक, वहां पे लोकेटेड है पैलीजोर स्टेडियम जो कि एक फुटबॉल का स्टेडियम है। तो ये आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स हैज बिकेम AAI फर्स्ट 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा पहला 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट जो है वो कौन सा बना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पुडुचेरी एयरपोर्ट। तो पुडुचेरी एयरपोर्ट जो है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट बन चुका है। तो ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which of the following material is used in the fabrication of transistor? तो ट्रांजिस्टर जो होते हैं उनके फैब्रिकेशन में कौन सा मटेरियल का यूज किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन जो होता है इसका यूज करा जाता है फैब्रिकेशन में ट्रांजिस्टर्स के। तो ये इसका आंसर ज्यादातर आप सबको पता ही होगा। तो ट्रांजिस्टर्स के फैब्रिकेशन में सिलिकॉन मटेरियल का यूज किया जाता है।
विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज इंट्रोड्यूस्ड युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध वॉर अगेंस्ट पॉल्यूशन कैंपेन। तो युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध कैंपेन जो है, जिसको कि इंग्लिश में कहा जाएगा वॉर अगेंस्ट पॉल्यूशन कैंपेन, तो ये कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली जो है इनके द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध कैंपेन, जिसमें कि जो पॉल्यूशन होता है उसको कंट्रोल किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। Which of the following article deals with the procedure of the impeachment of president? तो प्रेसिडेंट जो होता है उनके हटाने का, इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 61। तो आर्टिकल 61 में बताया गया है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। तो ये भी याद रखना है। आर्टिकल्स जो होते हैं इनके ऊपर भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। Who of the following won the 10-meter air rifle event at the 5th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप? तो 5वां एडिशन जो हुआ है इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप का, उसमें 10 मीटर एयर राइफल जो है वो किसने जीता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विष्णु शिवराज पंदियन। तो विष्णु शिवराज पंदियन जो है इनके द्वारा जीता गया है 5वां एडिशन 10 मीटर एयर राइफल में इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में। ये जो है ये भारतीय हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने जीत लिया है 10 मीटर एयर राइफल इवेंट 5th एडिशन इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। मोहम्मद अनस इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो मोहम्मद अनस जो है ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स। तो एथलेटिक्स जो है उससे रिलेटेड है मोहम्मद अनस। तो मोहम्मद अनस जो है इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल भी दिलाया हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। हु इज द ओनली इंडियन इन फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMOs चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स? तो फोर्ब्स के द्वारा जो लिस्ट जारी करी गई है वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMOs की, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स की, उसमें इकलौते भारतीय कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रवि संथनम। रवि संथनम जो है ये इकलौते भारतीय हैं फोर्ब की लिस्ट में द वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMOs में। अब अगर इनकी बात करी जाए तो ये जो है ये CMO है HDFC बैंक के। HDFC बैंक के CMO हैं रवि संथानम। और इनकी कितनी रैंक है? तो इनकी जो रैंक आई है वो रहेगी 39 रैंक आई है रवि संथानम की। ये जो डाटा जारी करा गया है ये एक रिकॉर्ड था 427 ग्लोबल CMOs की, जिसमें कि 37 रैंक आई है रवि संथानम की, जो कि HDFC बैंक के CMO हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। When is the नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो इंडिया में नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक जो होती है ये कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक सेलिब्रेट किया जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक। तो 2 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक को, तो ये भी आपको याद रखना है। ऑन विच रिवर धौला सिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड? तो धौला सिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो बनने जा रहा है वो कौन सी रिवर पे बनेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 रिवर। तो 20 रिवर जो है इस पे बनने जा रहा है धौला सिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और ये कौन सी स्टेट में बनने जा रहा है? तो हिमाचल प्रदेश स्टेट जो है वहां पे बनेगा धौला सिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। आपको स्टेट भी याद रखनी है और आपको साथ ही साथ रिवर का नाम भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन? तो हीमोग्लोबिन जो होता है ये किसमें पाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा RBC। तो RBC जो होती है रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उनमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कूलेंट इन एटॉमिक रिएक्टर्स? तो एटॉमिक रिएक्टर्स जो होते हैं उनमें कूलेंट की तरह किसको यूज किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हैवी वाटर। हैवी वाटर जो होता है इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। ये जो होता है ये यूज करा जाता है कूलेंट की तरह एटॉमिक रिएक्टर्स में। तो ये आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हैवी वाटर जो हो जाएगा ये कूलेंट हो जाएगा एटॉमिक रिएक्टर्स में। आपको नाम याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।